हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। घर में जाने की एक सीढ़ी के 3 स्टेप बने हैं, जिनमें से प्रत्येक 10 सेंटीमीटर ऊंचा तथा 20 सेंटीमीटर गहरा है। एक गेंद लुढ़कती हुई ऊपर की तली से गिरती है। इसकी न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए ताकि यह बिना सीढ़ियों पर टकराए नीचे तल पर गिरे। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, यहाँ से समझते हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर एक कोई ऊंचाई की मीनार है बच्चों, जो धरातल से h ऊंचाई पर है बच्चों। ये ऊंचाई बच्चों यहाँ से h है। और देखिए बच्चों, यहाँ पर एक कोई व्यक्ति है जो कि बच्चों किसी गेंद को फेंकता है, जिसका क्षैतिज वेग u है। तो बच्चों जैसे ये इसको फेंकेगा तो इसका क्षैतिज दिशा में तो बच्चों वेग है, लेकिन बच्चों इसका प्रारंभ में ऊर्ध्वाधर दिशा में बच्चों यहाँ पर कोई वेग नहीं है, ये शून्य है। अब बच्चों जैसे जैसे गेंद समय के साथ आगे बढ़ेगी तो इसके पास गुरुत्वाकर्षण त्वरण लगेगा, तो इसका जो पाथ होगा बच्चों कुछ इस तरीके से परवलयाकार होगा और ये बच्चों धरती पर आके गिर जाएगी। तो बच्चों अगर किसी क्षण पर बात की जाए तो किसी क्षण पर इसका जो क्षैतिज वेग है वो ux ही रहने वाला है बच्चों। और बच्चों इसका जो ऊर्ध्वाधर वेग होगा वो vy होगा। इन दोनों का परिणाम ही इसका बच्चों वेग बताएगा। इसके वेग की दिशा यहाँ पर थीटा कोण से दी जाएगी। तो बच्चों ये क्षैतिज परास कहलाता है बच्चों, जहाँ पर r प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होती है, और टी यहाँ पर उड्डयन काल रहता है कि कितने समय तक बच्चों ये यहाँ तक हवा में रहा, उड्डयन काल। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर किसी भी का भी मान निकालने के लिए, परास का मान, उड्डयन काल का मान निकालने के लिए बच्चों यहाँ पर गति समीकरण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पर इसमें एक समान त्वरण लग रहा है। ये त्वरण एक समान होता है, तो यहाँ पर गति के समीकरण का प्रयोग करके बच्चों जो भी राशि ज्ञात करनी है वो उस दिशा में राशि को लगाकर बच्चों ज्ञात की जा सकती है, उस दिशा में गति के समीकरण को लगाकर ज्ञात की जा सकती है। तो देखिए बच्चों, इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक गेंद है जो कि बच्चों यहाँ पर u वेग से बच्चों इसको फेंका जाता है। तो देखिए बच्चों, ये जो यहाँ पर ये ऊंचा है ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है। और इसकी जो गहराई है ये कितनी है, ये है 20 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जब इसको 37 वेग देंगे तो देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर थोड़ा कम वेग दिया तो यहाँ की गिर जाएगी, इससे थोड़ा ज़्यादा दिया तो यहाँ की गिर जाएगी। लेकिन बच्चों इसको इतना वेग देना है कि बच्चों ये वेग देते ही ये यहाँ पर स्पर्श करे और यहाँ के गिर जाए। मतलब बच्चों ये इस दीवार पर या इस सीढ़ी पर हल्का सा स्पर्श करके और ये किधर की तरफ गिर जाए बच्चों, ये इस क्षैतिज धरातल पर गिर जाए। तो इस वेग का मान बताना है कि इस वेग का मान कितना दिया जाए इसको क्षैतिज में, कि ये इस सीढ़ी पर न गिरे, यहाँ पर भी न गिरे, यहाँ से कुछ टकरा के और वापस कहाँ पर, इस धरातल पर ये गेंद गिर जाए। तो देखिए बच्चों, अगर इसको देखा जाए, इसका अगर चित्र बनाया जाए तो कुछ इस प्रकार से एक प्रक्षेप्य गति कर रहा है। इसके लिए बच्चों यहाँ पर कुछ u का मान देना है क्षैतिज में, जिससे कि ये जो है इस सीढ़ी पर टकराकर और ये धरातल पर गिर जाए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इसका जो गति हो रही है वो परवलयाकार गति हो रही है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो अगर किसी t समय पर बात किया जाए तो इसका क्षैतिज वेग तो u रहने वाला है, ऊर्ध्वाधर वेग बच्चों vy हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बात की जाए बच्चों, ये इससे टकराएगी तो यहाँ पर बच्चों ये देखिए, यहाँ से एक क्षैतिज परास हो गया ये, ठीक है। तो ये इसकी जो परास हो गई है ये r हो गई है, यहाँ से टकरा के तो ये सीधी डायरेक्ट अब बच्चों यहाँ पर सीधी नीचे ही गिर जाएगी ये। तो इस r का मान बच्चों कितना हो गया, इस r का मान हो गया बच्चों, देखिए 20 तो ये, और 20 ये कितना हो गया, ये 40 सेंटीमीटर। और ये ऊंचाई कितनी हो गई है, ये ऊंचाई हो गई है 10 और 10 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से ऊंचाई और क्षैतिज परास आ चुकी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से y दिशा में द्वितीय समीकरण का प्रयोग करके और समय का मान निकालते हैं कि इसको कितना समय लगा। तो बच्चों त्वरण की जगह तो यहाँ पर ay रखते हैं, जिससे ज़्यादा समझ में आएगा। तो sy का मान बच्चों यहाँ से हो गया, uy का मान तो बच्चों तो शून्य है, यहाँ पर प्रारंभ में y दिशा में कोई वेग नहीं है, तो शून्य बराबर 1/2, ठीक है। g का मान रखते हैं बच्चों, तो g का मान गुणा 10 गुणा t का वर्ग, ठीक है। sy का मान बच्चों रखते हैं, ये कितना है, 0.20, ये था 20 सेंटीमीटर, तो ये 0.2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो t का मान निकल के आ रहा है वो t का मान कितना आ रहा है,
हल करने पर टी का मान जो आ रहा है ये आएगा 0.4/10 और इसका वर्क करेंगे तो ये आएगा 0.02 सेकंड। मतलब बच्चों इसको इस धरातल से पहले जब ये सीढ़ी पर टकराएगी यहाँ पर तो इसको समय लगेगा 0.02 सेकंड। अब देखिए बच्चों यहाँ से अगर परास देखी जाए तो द्वितीय समीकरण से परास बराबर क्या होगी, u गुणा t के बराबर होगा। तो r का मान कितना है 0.40, ठीक है। u का मान निकालना है वो न्यूनतम वेग जिससे कि बच्चों धरातल पर टकराए समय 0.2 है तो u का मान आएगा बच्चों 2 मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों ये वो वेग है जो वेग बच्चों इसको दिया जाएगा क्षैतिज में, ठीक है। ये वेग उसको अगर क्षैतिज में मिल जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड का तो ये इस सीढ़ी से टकराकर ये कहाँ पर आ जाएगा, ये धरातल पर आ जाएगा। तो न्यूनतम वेग का मान है बच्चों जिससे कि ये इससे टकरा जाएगा बच्चों। जहाँ पर इस पे बच्चों जहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि अगर ये इस धरती से टकराकर इस सीढ़ी से टकराकर बच्चों इसको धरती पर लाएंगे तो बच्चों इस प्रश्न को हल करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि बच्चों जहाँ तक ये प्रक्षेप्य गति कर रहा है तो प्रक्षेप्य गति के लिए बच्चों यहाँ पर कुछ मान की जो आवश्यकता होती है वो मान यहाँ पर गिवन भी हो रहे हैं, दिए गए भी हैं, ठीक है। तो वो इनडायरेक्ट वे में दिए गए हैं तो उनको मान को अगर यहाँ पर प्रयोग करके बच्चों ये न्यूनतम वेग को ज्ञात किया जा सकता है, जो ज्ञात हो चुका है 2 मीटर प्रति सेकंड। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।